फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने एलसीएम फाइंड करना है। आपने गिवन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है? एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये होता क्या है, इन नंबर्स के आपने मल्टीपल लिखने हैं। क्यों लिखने हैं ये आप देखें। एलसीएम का मीन है, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल आएगा। आपने करना क्या है, इन नंबर्स के मल्टीपल लेने हैं, लिखने हैं, मतलब कि इनका टेबल लिखना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है 8 एंड 18। हमारे पास क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट गिवन है 8 एंड 18। हमने 8 और 18 के लिखने हैं मल्टीपल। जो इन सबसे लीस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास एलसीएम होगा। ये देखिए, जो हमारे पास लास्ट पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने करना क्या है, हमने इनको सोल्व करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। वो होती क्या है, पहले से हम प्रीवियस लेक्चर में ही करते आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हमने बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सोल्व करना है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1। 18 की लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1। अब इनके मल्टीपल लिख लेने हैं। 8 के मल्टीपल हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 18 के मल्टीपल हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनमें कॉमन क्या है, 2। अब आपने करना क्या है, अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। आपने एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, इनमें सिर्फ 2 है। जो बच जाएंगे वो क्या है, वो नॉन कॉमन फैक्टर हैं। ये जो बच गए हैं ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर हैं। ये देखें, 2 हमारे पास कॉमन है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, 72। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 72। ऐसे ही आपने इन क्वेश्चन का एलसीएम फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 28 एंड 49। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें। 2 14 ज़ा 28, 2 7 ज़ा 40, 7 1 ज़ा 7। 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इनके मल्टीपल्स लिख लें। 28 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 49 के मल्टीपल्स हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इनमें कॉमन क्या है, 7। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर लिख लेने हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 7 है और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको मल्टीप्लाई कर लेने हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 27 ज़ा 196। हमारे पास एलसीएम क्या आया है, 196। क्वेश्चन को फाइंड करने के बाद जो हमारे पास एलसीएम आया है वो 196 आया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 20, 90 एंड 180। जो हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं उनमें 2 नंबर्स हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो इसको भी हमने वैसे ही फाइंड कर लेना है। 20, 90 एंड 180। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 1। 90 के ले लें। 2 45 ज़ा 90, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1। 180 के ले लें। 2 9 ज़ा 180, बाकी सारे जो ये हैं यही आ जाएंगे। अब इनके मल्टीपल लिख लें। 20 के मल्टीपल है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 90 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 180 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनमें कॉमन क्या है, जो 3 में कॉमन है वो 2 है, जो 3 तीनों में कॉमन है वो हमारे पास 5 है। अब ये देखें, इसके अलावा ये जो बाकी नंबर्स हैं, अगर उनमें 2 कॉमन आए तो वो भी हमारे पास कॉमन है। अगर 2 नंबर भी आए तो उनको भी हम कॉमन ही यूज़ करेंगे। ये देखें, ये इसमें नहीं है ना, ये इन 2 में है, ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन। ये भी 2 में है कॉमन, ये भी 2 में है कॉमन। क्या मतलब है कि कॉमन 2 नंबर में से भी कॉमन आए तो वो हमारे पास कॉमन ही यूज़ होंगे। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास सारे कॉमन फैक्टर ही हैं, नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है।
2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में हमारे पास आंसर आता है 180। एलसीएम हमारे पास क्या आया है 180। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ 25, 35 एंड 45। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 1। 45 की करते हैं। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इनके मल्टीपल लिख लें। 25 के मल्टीपल हमारे पास हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 35 के हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 45 के हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फार्मूला लिख लें। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 5 है, बाकी सब क्या है नॉन कॉमन फैक्टर। 7 भी नॉन कॉमन फैक्टर है, 3 भी नॉन कॉमन फैक्टर है और ये 3 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इनको लिख लेते हैं आपस में। सॉरी ये 5 भी आता है, ये 5 भी आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इन सब के साथ 5 को भी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ 15, 25 एंड 65। 15 इन सब के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद उनके मल्टीपल लिखने हैं। 15 के मल्टीपल हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 25 के मल्टीपल हैं हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 65 के हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इन तीनों में जो कॉमन है वो हमारे पास 5 है। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 5 है और बाकी सब ये तीनों क्या है नॉन कॉमन फैक्टर। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 975। ऐसे ही आपने इन क्वेश्चन का एलसीएम फाइंड करना है।